हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएमए लर्निंग पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की एग्जाम्शंस प्रॉब्लम करेंगे जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहते हैं। लास्ट ईयर भी आपको एग्जाम्शन प्रॉब्लम आया है, सो आप ये फॉलो करेंगे। इसमें से क्वेश्चन नंबर 29 है जो कि एग्जाम्शन प्रॉब्लम रहेगा। तो एग्जाम्शन प्रॉब्लम करते हैं क्या? एग्जाम्शन प्रॉब्लम पहचानेंगे कैसा? कोई भी फ्लैट आप परचेज करें, लैंड आप परचेज कर रहे हैं, ओके, तो कोई भी एक प्रेस्टिजियस एसेट अगर आप परचेज कर रहे हैं या फ्लैट परचेज करो या लैंड परचेज करो, वो आपका एग्जाम्शन रहता है। ओके, एग्जाम्शन में क्या करना रहता है? जो भी नया नया फ्लैट रहता है उसका अमाउंट आपको ऐड करना होता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन पढ़ के कैसे पहचानेंगे। Mr. Madan Mohan transferred a residential house on 27 December 2023 for 99 lakhs. Transferred is nothing but sale, yeah, sold. So he sold the land for rupees, yeah, he sold the house for rupees 99 lakhs. Expenses are 2%. The building was acquired 6 lakhs in 2001 and 2. CCI 100 is CCI is 100 and 2 lakh 10,000 was spent for adding one more floor. So 2 lakh 10,000 is spent for one more floor is nothing but improvement. Next, additionally, I have given you this important information. So on 15th of February 2004, he purchased the following in the name of his wife. तो यहाँ पर ready builded the house in Nan. He builded a house, nothing but purchase a new house. A flat purchase in Amravati, that is also added here. Open land नहीं लेना है, ठीक है। ओपन लैंड हम वो क्या करते हैं, कंसिडर नहीं करेंगे। गोल्ड ऑर्नामेंट्स इग्नोर करो। डिपॉजिट ऑफ 10 lakhs इन द बैंक स्कीम। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर एग्जाम्शन प्रॉब्लम में आपको पहले देखना है कि कितने नए नए एसेट्स परचेज हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक बिल्ड हुआ, बिल्ड मतलब परचेज हुआ, वही है वो। तो परचेज न्यूली 15 lakhs में हुआ और ये 30 lakhs में हुआ है, ठीक है। ये आप क्या करेंगे, आपका एग्जाम्शन में आ जाएगा। ओपन लैंड, ये गोल्ड आप नहीं लेंगे। अभी जो देख रहे हैं आप डिपॉजिट, कभी भी आता है कि डिपॉजिट अंडर कैपिटल गेन स्कीम में क्या करना होता है, ध्यान से सुनो। जो भी कॉस्ट ऑफ न्यू फ्लैट है, ओके, जैसे ये मेरे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ न्यू फ्लैट कितना है, 15 lakhs है प्लस 30 lakhs है, ओके। इसमें आपको जो न्यू कैपिटल गेन स्कीम दिया वो आपको ऐड कर लेना होता है। कभी भी आता है कैपिटल गेन स्कीम या डिपॉजिट स्कीम रहती, वो आपको ऐड कर लेना होता है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 55 lakhs। तो ये 55 lakhs आपका एग्जाम्शन अमाउंट रहेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो कर लेंगे, एज इट इज रहेगा, सिर्फ एग्जाम्शन में आपको चेंज करना है। कंसिडरेशन रिसीव कितना है आपका, 99 lakhs, जिसके ऊपर आपको 2% निकालने के लिए बोला। तो 2% आप निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1,98,000। अब माइनस करो, कितना आ रहा है, 97 lakhs 2,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ठीक है। वर्किंग नोट में फर्स्ट लाइन विल बी सेम। सेकंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में एफएमपी या स्टैंडर्ड ही नहीं दिया, डायरेक्टली आप फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट वो कितने में परचेस करा, देखो 6 lakhs, ओके। यहाँ पे देखें ना, द बिल्डिंग वॉज एक्वायर्ड। देखो एक्वायर्ड का मतलब होता है परचेस, भूल जाओ मत। एक्वायर्ड मतलब परचेस, कितना है, 6 lakhs। 6 lakhs इंटू इंडेक्स हमेशा कितना रहता है, 348 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ रहा है, 20,88,000, ओके। तो यहाँ पर भी लिख लेंगे 20,88,000। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे पहचानेंगे, ऑलरेडी स्पेंडिंग दे दिया है, तो उसका भी फॉर्मूला सिमिलर रहता है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना है यहाँ पे, 2,10,000 इंटू इंडेक्स कितना है इसका, 348 डिवाइड बाई, यहाँ पर आपको 105 दे दिया है। CCI यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है 105, इसलिए हम यहाँ पे 105 ले रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐड करो कि मतलब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, 6,96,000, तो ये आ गया 6,96,000। तो दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 27,84,000। फिर माइनस करेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आएगा 69,18,000। यहाँ तक तो सिमिलर है, एवरीथिंग इज सिमिलर। अब एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54, ओके। कैसा करेंगे इसको, एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54 इज लीस्ट ऑफ टू अमाउंट्स। लीस्ट ऑफ टू अमाउंट्स में दो चीज़ें आएंगे इसमें। पहले तो रहेगा कैपिटल गेन, ओके। पहले क्या रहेगा, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कहाँ से लेंगे, अभी जो आया ना आपका कैपिटल गेन, यही रहेगा 69,18,000, ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। सेकेंड वाला क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, ओके, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। अब न्यू एसेट में क्या क्या परचेस हुआ था, देखो। एक तो आप पहले उन्हें फ्लैट परचेस करा 15 lakhs का, ठीक है, प्लस और एक चीज़ फ्लैट 30 lakhs का परचेस करा, और एक चीज़ आपको क्या करना है, बैंक डिपॉजिटेड स्कीम। बैंक डिपॉजिटेड स्कीम हमेशा ऐड करेंगे। कितना आ रहा है, 55 lakhs, ओके। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट मतलब 15 lakhs का वो बिल्ड करा सो हाउस है, और जो 30 lakhs का वो सिटी में फ्लैट परचेस करा, और 10 lakhs डिपॉजिट स्कीम। डिपॉजिट स्कीम हमेशा ऐड करना रहता। न्यू फ्लैट का कितना हो गया, 55 lakhs। कैपिटल गेन कितना है, 69,18,000। अब ये दो अमाउंट्स में से आपको लीस्ट निकालना है। लीस्ट ऑफ टू अमाउंट्स कितना निकल जाएगा, और लाजमी सी बात है 55 lakhs इस सबसे लीस्ट अमाउंट है। सो एग्जाम्शन का हेडिंग लिख के इसके नीचे आप हेडिंग लिखेंगे एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 354, देन आप यहाँ पे 55 lakhs लिखेंगे, देन माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर आंसर आ रहा है 14,18,000। दिस इज नथिंग बट योर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है। सिंपल है, सब सारी चीज़ें सिंपल रहेंगे। एग्जाम्शन का क्या है,
कैपिटल गेन यहाँ से लेके सिर्फ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट का अमाउंट लेके लीज निकालना है, ठीक है। और एक प्रॉब्लम बता दूँ आपको, प्रॉब्लम नंबर 31, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम के लिए आएगा, ये अच्छे से देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। प्रॉब्लम नंबर 31, अब यहाँ पे क्या दिया देखो, मिस्टर ज्योति एच ओन अ रेसिडेंशियल हाउस एट हरिद्वार सिटी वॉज एक्वायर्ड ऑनर बाई 6th of July 2004 एंड एट ₹12,43,000। ये जो 12,43,000 है एक्वायर्ड इज नथिंग बट परचेज, तो परचेज कितने में गए 12,43,000, ठीक है। इसका इंडेक्स भी दे दिया देखो साथ ही साथ, तो 100 की जगह आपको 113 करना है। देन शी रिसीव 1,50,000 एज एडवांस, ठीक है, बिफोर द डेट ऑफ अग्रीमेंट टू बाई द प्रदीप एक्सप्रेस इज अनविलिंग टू परचेज द हाउस फॉर 90, एडवांस इज फोरफिटेड, ठीक है। फिर बाद में वो फोरफिटेड हो गया, मतलब कैंसिल हो गया। श्रीमती ज्योति सोल्ड द हाउस टू मिस्टर वर्णन फॉर 65 lakhs एंड स्टेट वैल्यूएशन 72 lakhs। तो मैं आपको बताया था कि अगर सेल में दो अमाउंट्स दिया, या स्टैम्प ड्यूटी या स्टेट वैल्यूएशन दिया, तो दो में से हाईएस्ट अमाउंट लेना रहता है कंसिडरेशन रिसीव में। तो 65 lakhs और 72 lakhs में हाईएस्ट क्या है, 72 lakhs है। देन द शी परचेज रेसिडेंशियल हाउस, न्यू हाउस परचेज करे तो वो आपका एग्जेम्पशन है। 38 lakhs में परचेज करे और डिपॉजिट भी करे, तो 38 lakhs और डिपॉजिट स्कीम आपको ऐड करना है। देन कंस्ट्रक्ट then she constructed one more floor in a new house, calculate tax liability and income from assets is nil, okay, simple, everything is nil। तो कंसिडरेशन रिसीव कितना है आपका 72 lakhs, इस बार यहाँ पर ट्रांसफर एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं दिया, ओके। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी सेम पार्ट, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट दैट इज नथिंग बट 12,43,000 इंटू 348 डिवाइडेड बाई 113 विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। सो कितना आ रहा है 38,28,000, तो यहाँ पे 38,28,000, ओके। देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, सो हियर इम्प्रूवमेंट विल बी निल। सो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कितना आ रहा है देखो 33,72,000, ओके। देन आपको एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 करना है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लिस्ट ऑफ टू अमाउंट्स, फर्स्ट पार्ट आप क्या लेंगे कैपिटल गेन कितना है देखो आपको 33,72,000। देन कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितना है देखो आपके पास 38 lakhs दिया, ओके। 38 lakhs प्लस वो क्या बना है डिपॉजिटेड स्कीम कितनी की बना है देखो 12 lakhs, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 50 lakhs, ओके। अब इन दोनों में से लोएस्ट कौन सा बन जाएगा, ये आपका लोएस्ट बन जाएगा। तो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 33 में, सॉरी एग्जेम्पशन अंडर 54 में क्या आ जाएगा 33,72,000। देन अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा, 0 नहीं लिखेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन विल बी निल। टैक्स में 0 नहीं लिखते, निल लिखेंगे, तो दोनों को माइनस करो, आंसर कितना आएगा निल। तो जितने भी मैं प्रॉब्लम्स कराया अभी तक टैक्स के, वो आपके इंपॉर्टेंट है, एक प्ले लिस्ट बना के मैं डाल देता हूँ, और हर प्रॉब्लम का आप आंसर अपने रीडर में चेकआउट कर लेना, ओके। और हर प्रॉब्लम जितना भी मैं बताया हूँ वो ईजीएस्ट मेथड में चेकआउट कर लेना। कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑन है, वो आप कमेंट सेक्शन में जो भी है मैसेज कर लेना, मैं आपको क्लियर आउट कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप ये जितने भी वीडियोस मैं आपको बनाए वो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे, एंड मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक विशेष एग्जाम्स के लिए, और सब जने टैक्स में पास हो जाए, ये मेरे ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, ओके। सो चेकआउट ऑल दोज वीडियोज़ इन अ प्ले लिस्ट।